ओके स्टार्ट करते हैं। सो अभी अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है प्राइमरीली बुक कीपिंग। तो अभी अपन एक्चुअल में सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं उड़ी मारेंगे, पहले देखेंगे क्या है कैसा है और कुछ बचे और कुछ फेंक के मार देंगे। इतना भी खराब नहीं पड़ा तो ओके। तो बुक कीपिंग, ठीक है, स्टार्ट करें फिर। वर्ड है बुक कीपिंग। तो जैसे पहले लेक्चर में उसने भी बोला था बुक कीपिंग मतलब क्या, ऐसा उठा के रख दिया हो गया बुक कीपिंग, बुक कीप किया, ऐसा है क्या, ऐसा रहेगा क्या, नहीं। इसका अगर सिंपल सी भाषा में लेमन टर्म्स में अगर मीनिंग बताओ, बुक कीपिंग मतलब क्या, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, ठीक है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ बुक। सिंपल सी भाषा में लेमन टर्म्स में बुक कीपिंग ये वर्ड सुन के सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया इसका, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ बुक। कोई भी बुक रहने दो, तुम्हारा डायरी रहने दो, तुम्हारा स्क्रैप बुक रहने दो, तुम्हारा प्रोजेक्ट बुक रहने दो, तुम्हारा नोटबुक रहने दो, कोई भी रहने दो, इंपॉर्टेंट क्या बुक होना जरूरी है। समझा, समझा क्या। अभी बुक में कृपया करके मैकबुक वगैरह नहीं है, ठीक है, बुक मतलब ऐसा बुक हार्ड, मैकबुक नहीं, ठीक है, डन। तो सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बुक कीपिंग का, क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का कोई भी एक बुक में, ठीक है। बट इसमें भी पंगा क्या, जो रिकॉर्ड्स है कौन से रिकॉर्ड्स, घर की चीजें, क्या घर का लाइट बिल, घर पे आज दूध आया, घर पे आज भाजी लेके आया, वो सब क्या, किसके रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके अपन रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। समझा क्या, नो पर्सनल, पर्सनल चीजें इसमें लेके आओ मत। गर्लफ्रेंड को आज भूखे केक लेके चला गया, बर्थडे पे ये किया वो किया, ये सब इसमें लिखना नहीं। समझा क्या, सीसीडी में जाके कॉफी पिया, समझा क्या, ये सब नहीं। ओनली एंड ओनली बिजनेस के ट्रांजैक्शन, नो पर्सनल चीजें लाने का ही नहीं। समझा, समझा ये सबको, ठीक है। तो बुक कीपिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप लोग, आपको क्या करने का है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस रहने दो वो, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता रहेगा, ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस डीलिंग्स। ये सारी चीजों को अपन आगे चल के डिफाइन करेंगे, जो जो चीजें अपने को अकाउंट्स में यूज करने का ना, टर्मिनोलॉजीज, डेबिट, क्रेडिट, ट्रांजैक्शन, उसके बाद बिजनेस को भी अपन डिफाइन करेंगे, बिजनेस का भी डेफिनेशन सीखना है अपने को। फिर उसके बाद असेट, लायबिलिटी वगैरह, मैंने बुक के कवर पेज पे लिखा है, देखो बहुत सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजों को अपने को सीखने का है, ठीक है, सारी चीजों को अपन डिफाइन करेंगे। बट अभी जस्ट फिलहाल सुन लो, एक बार अपना एक एक टॉपिक होते जाएगा ना, फिर अपन एक एक पॉइंट पे आएंगे। नोट्स में भी शायद से देखा रहेगा तुमने, पहले मैंने बुक कीपिंग के बारे में बताया, फिर अकाउंटेंसी के बारे में बताया, फिर मैंने टर्मिनोलॉजी का दिखाया, देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर सारी चीजें, इनकम मतलब क्या, एक्सपेंस मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब क्या, लॉस मतलब क्या, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। समझा, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीजें कहते हैं, टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, ये सारे टर्म्स बार बार यूज होंगे। समझा क्या, हर चैप्टर में ये सारे टर्म्स यूज होने वाले। समझा, ठीक है। तो बुक कीपिंग में अपन क्या करेंगे, सिंपल सा काम, बुक कीपिंग मतलब टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ बुक, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स है अपन वो क्या करेंगे, बुक में मेंटेन करेंगे। बट कौन से रिकॉर्ड्स, ओनली एंड ओनली बिजनेस के, जो भी बिजनेस के रिलेटेड रहेंगे ट्रांजैक्शन, बिजनेस में मैं जितने भी ट्रांजैक्शन करते जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितने का है वो, 1 रुपए से लेके 1000 तक का, या फिर 1 लाख, 1 करोड़, जो भी रहेगा, मिनिमम से मिनिमम 1 रुपए का। माने कि इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। और ट्रांजैक्शन में मैंने क्या बताया, बिजनेस डीलिंग्स बताया, करेक्ट है। और उसमें भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में भी, और अगर मैं डिटेल में बताऊं, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कौन से तरह का, मॉनिटरी, यानी कि जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अभी अगर मैं फ्री में कुछ काम किया तो उसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा क्या, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कुछ लेन देन ही नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन रहेगा ही नहीं तो उसको मैं लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करना है, बट कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन, सिर्फ मॉनिटरी वाला। ये समझा, इसमें किसी को कुछ दिक्कत आया ना, बराबर।
तो बुक कीपिंग में अपन क्या करेंगे, जितना भी बिजनेस में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज को अपन रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बुक रहेगा, बराबर है। उसमें अपन सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, बराबर। ट्रांजैक्शन मैंने मतलब क्या बताया, बिजनेस का जितना भी डीलिंग्स होते रहेगा, बराबर है। और उसमें भी बिजनेस में तो हर तरह का डीलिंग हो सकता है, बट क्या सारा चीज लिखेंगे क्या अपन, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, बराबर है। अगर मैंने कुछ फ्री में काम कर दिया तो फ्री वाला चीज अपन इसमें लिखेंगे क्या, नहीं। कुछ पर्सनल वाला चीज रहेगा वो लिखेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। समझा, समझा है सबको? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या, हाँ या ना, बराबर है। अभी इसमें एक और क्या चीज आ सकती है, अभी जैसे कि देखो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे अपन, बिजनेस के डेली वाले, डेली जो होते रहेगा अपना ट्रांजैक्शन। ऐसा थोड़ी कि आज मैं बिजनेस करो कल नहीं करोगे, ऐसा रहता है क्या? हम लोग डेली बेसिस पे बिजनेस करते हैं, रोज अपना दुकान चालू रहता है, रोज कोई ना कोई कस्टमर आएगा मेरे दुकान में सामान खरीदने को, मैं भी उसको सामान बेचते जाऊंगा। तो अपन क्या करते हैं, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। समझा क्या? तो सिमिलरली ये जो भी अपन बुक मेंटेन करते हैं इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेली बुक बोल सकते हैं, डे बुक। इसको अपन डे बुक भी बोल सकते हैं। इसको तुम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हो, अगर एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को पता रहेगा, तुमने सुना भी रहेगा, बहुत सारे लोगों को आदत रहता है डायरी मेंटेन करने का, अपना पर्सनल डायरी। डेली बेसिस पे वो जो भी दिन भर में जो भी काम किया, नहीं किया, ये किया वो किया, सब कुछ लिखते थे, ठीक है। पहले के जमाने में ये सब लिखित रूप में था। अभी आज के टेक्नोलॉजी जमाने में अपन क्या करते हैं, सीधा फोन निकालते, स्नैपचैट ओपन करते, स्टोरी डाल देते, इंस्टा ओपन करते, स्टोरी डाल देते, बराबर है क्या? तो वही है ना, पहले के जमाने में सब लिखित रूप में था। आज सुबह सुबह में गया, ट्रेन पकड़ के ऑफिस चला गया, फिर ऑफिस जाने जाते मुझे फास्ट ट्रेन नहीं मिली, मैं स्लो ट्रेन में बैठ के चला गया, ऑफिस गया, ऑफिस में दिन भर काम किया, शाम को ऑफिस से निकला, फिर मैं पार्टी करने के लिए चला गया, घर पे आया, घर पे आके मम्मी ने मारा मेरे को, घर पे लेट आया, पार्टी करने का, तो पार्टी करने में लेट हो गया, घर पे 9 बजे की जगह मैं 12 बजे आ गया, तो घर पे आया वैसे ही मम्मी ने मेरे को मारा, मैं मार करके सो ये ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, मैं सब चीजें अपन रिकॉर्ड करते थे, किसमें लिखते थे, डायरी में लिखते थे। बट आज के डेट में, आज के टेक्नोलॉजी जमाने में अपन क्या करते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले उसका फोटो निकाल के स्नैप पे डाल देते हैं, इंस्टा पे स्टोरी डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं। समझा क्या? तो ये भी क्या कर रहे हैं अपन, रिकॉर्ड्स है ना, डेली बेसिस का, डेली बेसिस का रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। आज सुबह सुबह में उठ के गाड़ी लेके चला गया सीसीडी में, फिर वो आई, ठीक है, वो आई, सदन में बैठा, फिर हमने बातें की, ठीक है, फिर मैंने उसको गिफ्ट दिया, बराबर, मैंने उसको गिफ्ट दिया, मैं चॉकलेट और बुके लेके गया तो वो मैंने उसको गिफ्ट दिया, फिर हमने कॉफी मंगवाई, कॉफी पिया हमने, फिर जैसे कॉफी है, कॉफी का ऐसा मैंने फोटो निकाला, फोटो निकाल के स्नैप पे भेज दिया, बराबर। फिर उसके बाद कॉफी पीने के बाद उसका पिज्जा खाने का मन हुआ, फिर हम लोग डोमिनोज में चले गए, बराबर, डोमिनोज में गए, डोमिनोज में आके पिज्जा का ऑर्डर दिया, पिज्जा आया, फिर से उसका फोटो निकाल के मैंने डाल दिया, बराबर क्या? तो ये सब चीज का हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। समझा क्या? फिर मैं शाम को घर पे आया, शाम को घर पे आया तो मुझे क्या दिखा कि घर पे मम्मी तवा लेके खड़ी है, स्टोरी डालता हूँ, स्टोरी दोस्त लोग देखते हैं तो वैसे मम्मी भी देख सकती है, बराबर, मम्मी तवा लेके खड़ी थी, और बोले किसके साथ गया था, तो मैंने मम्मी को फिर थोड़ा सा बता दिया कि नहीं गया था ऐसे ही, अकेला गया था। तो अकेला गया तो 2 कॉफी क्यों थे, 2 पिज्जा क्यों थे, फिर बोला था मेरे को 2 कॉफी लगती है। तो ऐसे उतार चढ़ाव में फिर मम्मी ने तवा फेंक के मारा, फिर सब चीजें बाहर आई, और फिर रात में मैंने स्टेटस डाल दिया कि कुछ भी करो पेरेंट्स से झूठ मत बोलो। ऐसा अपन सब स्टेटस डालते हैं। तो ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं बेसिकली कि अपन ये भी रिकॉर्ड से मेंटेन कर रहे हैं डेली बेसिस का, बट थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में। समझा क्या? बट क्या ये सब में कुछ पैसे वैसे का इन्वॉल्वमेंट है, बराबर, बट ये सब क्या अपना बिजनेस है क्या? मैं कॉफी पीने जा रही है, मेरा बिजनेस है, मैं किसी को घुमाने लेके जा रही हूँ, मेरा बिजनेस है, बराबर। तो ये सबको मैं बिजनेस के बुक्स में दिखाऊंगा क्या? नहीं, बराबर। तो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, लेट्स से एग्जांपल के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं चाय के बिजनेस का, पहले दिन से वही लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांजैक्शंस क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले सुबह सुबह वो जो भी मटेरियल लेके आता है, दूध लेके आएगा, शक्कर लेके आएगा, चाय पत्ती लेके आएगा, और भी बाकी सारे मटेरियल कुछ भी लाया, बराबर है। तो ये सारी चीजें उसने क्या की है, ये सारी चीजें उसने परचेज की, करेक्ट है, बराबर। तो जो भी उसका बुक रहेगा, तो ऐसा समझो ऐसा बुक है, बुक का ये पेज, करेक्ट है। तो इसमें समझो आज का डेट डालेगा, आज का डेट है समझो 31 अगस्त 21, ठीक है। तो इसमें ऐसा वो 2 कॉलम बनाएगा, कैसा भी उसका फॉर्मेट कुछ भी रह सकता है, 2 कॉलम बनाएगा, इधर जो जो उसने खरीदा
मतलब उसके तरफ से जो पैसा गया उसके लिए, और इधर उसको जितना भी सेल किया, बराबर है, इधर वो सब चीजें लिखेगा कि दूध मिल्क के लिए इतना सो एंड सो अमाउंट गया, फिर उसके बाद शुगर के लिए इतना अमाउंट चला गया, तो जो भी रहेगा वो ऐसे लिखते जाएगा इधर, बराबर। फिर समझो, फिर जो जो उसने सेल किया, तो टी सेल कर सकता है, कॉफी बेचेगा, फिर उसके बाद ब्लैक टी, ग्रीन, सब वाला सब जो जो बेचते जाएगा उसको जो भी अमाउंट इधर आते जाएगा, हाँ या ना, करेक्ट है। तो ये सब वो रिकॉर्ड्स क्या ये भी मेंटेन कर रहा है, बराबर है। किस में मेंटेन कर रहा है, डे बुक में मेंटेन कर रहा है, समझा क्या। अगर इसमें एग्जांपल के लिए ऐसा अगर हो गया कि समझो तनिष्क मेरा डेली का कस्टमर है, ठीक है, तनिष्क जाता है मेरे इधर डेली डेली चाय पी के जाता है, बराबर है। बट तनिष्क क्या करता है, मुझे सेम डे में पैसा पे नहीं करता, तनिष्क क्या बोलते हैं, वीक आप हिसाब रखो, अपन वीक के एंड में तो पूरा पेमेंट कर दूंगा, करेक्ट है, समझा। यानी कि वो क्या करे, क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे वो लेके जा रहा है मेरे से चाय, करेक्ट है। तो क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है क्या, ऑब्वियस सी बात है, जरूरी है। क्रेडिट पे लेके गया ना, उधारी पे, समझा क्या, माने कि पैसा भी तक दिया नहीं उसने मुझे, तो इसको भी किधर ना किधर लिखना पड़ेगा, उल्टा इसको तो पहले लिखना पड़ेगा, समझा क्या। जो हो गया, जो मिल गया एक आध बार, चलो उसको तुम लोग सेकेंडरी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, बट ये अभी तक मिला है क्या मुझे, नहीं मिला, उधारी वाला है। ऐसा तनिष्क एक कस्टमर थोड़ी रहेगा, ऐसे 50 लोग रहेंगे, ऐसे 50 लोग आते रहेंगे मेरे टपरी पे डेली बेसिस पे, कुछ पैसे देते रहेंगे, कुछ बोलेंगे बाद में देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे याददाश्त भी इतना भी नहीं है कि कितना लोगों का याद रखूंगा, 1 2 3 जन का याद रखूंगा, 50 लोगों का याद रखना पॉसिबल है क्या, तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक अलग से दूसरे पेज पे अलग से सेक्शन बनाऊंगा कि कितने लोगों ने मेरे से क्रेडिट बेसिस पे लेके गया, तो उसमें सबका नाम लिखूंगा, उसका अमाउंट, सबका नाम लिखूंगा, उसका अमाउंट, समझा क्या, ये समझा सबको। तो इसलिए डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये डेली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का चीज अगर आज ही करूंगा तब जाके ही फायदा है ना। अगर समझो ये मेरे से आज लेके चला गया, ठीक है, और मैंने इसको लिखा ही नहीं, कल परसों तक अगर मैं इसको लेके खींचते लेके चला गया, तो 3 दिनों में मुझे याद तो रहना चाहिए कि इसने एग्जैक्टली कितना चाय लेके गया, या चाय पीने आया था या कॉफी पीने आया था, या फिर ये आया भी था या नहीं भी आया था, समझा क्या। इसीलिए सेम डे का रिकॉर्ड्स सेम डे पे मेंटेन होना चाहिए, समझ रहे हो, ये समझेगा सबको। सेम डे का रिकॉर्ड्स सेम डे पे मेंटेन करो, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसको कल तक लेके जाओ, समझे क्या, बट उससे ज्यादा डिले मत करना। आज का रिकॉर्ड एक हफ्ते बाद मेंटेन करने को लिया, चलेगा ऐसा नहीं, इसलिए नाम क्या दिया, डे बुक, डेली बेसिस पे, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ बुक ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, समझे, समझा सबको। क्योंकि रिकॉर्ड्स अगर मेंटेन करो तो ढंग से करो, सिंपल सी बात है, या फिर करो ही मत, समझा क्या, कर रहे हो तो ढंग से करो या फिर करो ही मत, ठीक है। तो अब तक अपने क्या क्या देखा, बुक कीपिंग मतलब क्या, कि अपने को क्या करने का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का है, डेली बेसिस में मेंटेन करने का है, एक बुक में मेंटेन करने का है, बराबर। बट कौन से रिकॉर्ड्स अपन मेंटेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के, करेक्ट है, पर्सनल चीजें कुछ भी अपन इसमें लेके नहीं आएंगे, बराबर। बट बिजनेस के ट्रांजैक्शन में भी कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, जिसको अपन मनी के टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये समझा। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट, इधर किसी को कुछ भी शंका, बराबर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो इसके बाद फिर अभी ऐसा रहेगा कि चलो ठीक है सर, बुक कीपिंग वगैरह तो है, बट ये बुक कीपिंग कैसे फॉलो होते आता है, या फिर कैसे इसको फॉलो किया जाता है, तो एक ना अपन ड्राइंग इधर बनाओ, ड्राइंग इधर बनाओ, चलो, ठीक है। ये क्या है सर, एक बुक है, ठीक है, एक ये बुक शायद से देखा रहेगा तुमने, अगर किसी का बिजनेस वगैरह है तो तुम्हारे बिजनेस में भी ये बुक यूज होता रहेगा, ऐसा कुछ बुक देखा है क्या। ये क्या बना है सर आपने, ये स्वस्तिक बना है, और इधर ऐसा लक्ष्मी देवी का फोटो रहता है, इधर से शुभ लाभ करके लिखा रहता है, समझा क्या। दिवाली टाइम में मोस्टली इसका पूजा वगैरह होता है, और जो ना ये बुक को ना यूज करते हैं। तो ये बुक भी क्या रहता है, इसको ही बोलते हैं बुक कीपिंग, ये बुक में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं इसको ही बोलते हैं डे बुक, समझा क्या, बराबर। बट इसका डे बुक करके नहीं बोलते, इसके लिए एक अलग नाम है, बराबर है क्या, इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को, एनीवन नोस, खाता बुक, खाता बुक बोल सकते हैं, प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, इसको बोलते हैं चोपड़ा, बोलते हैं चोपड़ा, चोपड़ा नहीं है, चोपड़ा, नॉट चोपड़ा, चोपड़ा, चोपड़ी, ऐसा बोलते हैं इसको, बराबर है क्या। कभी किसी दुकान वगैरह में, ये बेसिकली तुम लोग को किधर देखने को मिलेगा पता है क्या, ज्वेलरी शॉप पे, ज्वेलरी शॉप में ये बुक ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं,
करेक्ट है, टी-शर्ट के शॉप पे जाके देख लेना, ठीक है। तो इसको चोपड़ा करके भी बोला जाता है, चोपड़ा चोपड़ी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बही खाता, बही खाता भी बोलते हैं इसको, बराबर है। बही खाता, बही खाता मतलब क्या, बही मतलब क्या, नोटबुक, जो नोटबुक है उसको मराठी में वही बोलते हैं, वही करके वही बही, और हिंदी में उसको बही बोलते थे। तो बही मतलब नोटबुक, खाता मतलब क्या, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, हिसाब किताब रखने का बुक, समझा क्या। तो ये एक बुक है ना, ये पहले के जमाने में ऐसा कुछ तो बुक फॉलो होता था, या फिर आज की डेट में भी इसको यूज करते हैं, बट पहले के जमाने में, जैसे वो मेरे कल एग्जांपल दिया था देखो ना, राजा लोगों के पास या फिर जो साहूकार लोगों के पास जो लोग रहते थे, रिकॉर्ड्स हिसाब किताब रखने का काम करते थे, उनको क्या बोला जाता था, मुंशी बोला जाता था, याद है। हाँ। कल मैंने बताया था। तो वो लोग क्या करते थे, मुंशी, मुंशी अकाउंटेंट है, मतलब आज के डेट के अकाउंटेंट, मुंशी मतलब क्या, हिसाब किताब रखने वाला काम, आज के डेट के वो अकाउंटेंट ही है, समझा क्या। मुंशी मतलब ही अकाउंटेंट, तो वो क्या करते थे, हिसाब किताब मेंटेन करने का काम करते थे। एक ऐसा ही कुछ तो बुक रहता था, इसमें सब हिसाब किताब रखते थे वो, कि अपने पास कितना पैसा आया, कितना पैसा अपने से चला गया, कितना पैसा उधारी का है, किसको अपन ने लोन दिया, जैसे कि उधारी है वैसे में लोन भी दे सकते हैं ना अपन किसी को, कितना पैसा मैंने किसी को उधार दिया, जैसे मेरे पे किसी का उधार है वैसे मैं भी किसी को उधार दे सकता हूँ, लोन दे सकता हूँ, समझा क्या, समझा सबको। तो ये सब चीजों का काम होता था एक ऐसे बुक में जिसको बोला जाता था दही वही खाता, नहीं दही कोई तो इधर बोला दही वही, ये दही नहीं वही, वही खाता, चोपड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये रेड कलर का बुक रहता है, घर पे जाके गूगल भी कर लोगे ना दिख जाएगा, रेड कलर का कवर रहता है उसमें, ठीक है। और इसको दिवाली में लक्ष्मी पूजन रहता है ना, उस टाइम भी इसको इसका पूजन करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे से इसको यूज करने को चालू करते हैं, समझा क्या। क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अपना जो भी न्यू ईयर है वो दिवाली के बाद के नेक्स्ट डे से चालू हो जाता है, करेक्ट है क्या। तो उधर से फिर ये बुक को फॉलो किया जाता है, समझा। वो दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक एक बुक यूज होगा, फिर से लक्ष्मी पूजन आएगा, फिर ये जूना बुक रहेगा, इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे यूज करने को, नया बुक लेके आएंगे, समझा, ठीक है। भले ही अपना जो भी ईयर है जनवरी से स्टार्ट होता है न्यू ईयर वगैरह, बट अपन जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसके लिए ये अलग ईयर यूज होता है, समझा क्या। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ईयर यूज होता है अपना दिवाली के हिसाब से, बट अपन जो भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना, ठीक है, अपन जो भी अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके लिए अपन भी ईयर यूज करेंगे, नो डाउट। अपन की ऐसा बीच का वगैरह पीरियड नहीं, अपन भी 12 महीने का पीरियड यूज करते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स का ही पीरियड यूज करेंगे, जिसको बोला जाएगा फिनेंशियल ईयर, करेक्ट है। जैसे कि तुम लोग स्कूल में थे तो स्कूल का अपना ईयर कौन सा था, एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर मोस्टली जून से चालू होता था, एंड होता था मार्च में, करेक्ट है। वैसे इधर यूज होगा फिनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से चालू होगा एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, समझा क्या। यानी कि अभी करंटली कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है पता है क्या, 1 अप्रैल 2021, और ये एंड कब होगा फिर 31 मार्च 2022, समझे। तो अपन अकाउंट्स में फिर अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, तो उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं उसके लिए अपन ये ईयर फॉलो करेंगे, फिनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, समझा। तो अभी जो करंट जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा है, 2021-22, समझे। इसके पहले का कौन सा रहेगा फिर 2021, उसके पहले का 1920, समझे, डन। तो अपन फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। सर फिनेंशियल ईयर फॉलो करना जरूरी है क्या, मैं कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं कर सकता क्या, कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, बट डिपार्टमेंट ने बोला है हम लोग को इस फॉर्मेट में तुम्हारे अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, समझा क्या। कंपल्सन नहीं है, समझा क्या, कंपल्सन नहीं। किसी को लगता है तेरे को जनवरी से दिसंबर करना है तो कर सकता है, किसी को लगता है मेरे को दिवाली से दिवाली करना है, करो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, या फिर लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है कि हम लोग को तुम्हारे जो भी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स है वो इसी फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि कंपल्सन नहीं है बट फिर भी इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, समझा। उन्होंने कंपल्सन नहीं किया बट इनडायरेक्टली बोला है कि करना ही, समझे, समझा क्या। जैसे अभी तुम्हारा सीईटी का था, कंपल्सरी थोड़ी था, नहीं था, बट फिर भी उन्होंने क्या बोला, अगर होता सीईटी तो एडमिशन उसके बेसिस पे होगा फर्स्ट लिस्ट का, यानी कि डायरेक्टली नहीं बोला था, इनडायरेक्टली बोला था,
सिमिलर इधर भी वही है। डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, नहीं फॉलो किया चलेगा, तुम करो, नहीं जरूरत है, तुमको जैसे करना है वैसे करो, तुमको 6 महीने का रखने का है, तुमको 12 महीने का करने का है, तुमको 15 महीने का करने का है, तुमको नहीं करने का है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये फॉर्मेट में लाके रिकॉर्ड्स दे दे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। समझा? समझा क्या? ऐसा उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब क्या है, तुमको कुछ भी करो, तुमको इसमें बनाना पड़ेगा। समझा? या फिर तुमको अलग से करने का है, अलग से करो, तो फिर 2 बार रिकॉर्ड मेंटेन करो, एक फिर तुम्हारे हिसाब से, एक हमारे हिसाब से। समझा? ये क्लियर है सबको? ठीक है। तो जो भी ये रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन होता है ना, ये क्या करेंगे अपन, बिजनेस का डेली बेसिस का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे एक बुक में, तो उसको ही क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग बोला जाता है। सिंपल सी भाषा में बुक कीपिंग मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने ये बताया तुम लोग को कि ये चोपड़ा करके जो बुक रहता है बेसिकली, इसमें क्या करते हैं अपन, ये अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। ठीक है, डेली बेसिस से जितना पैसा आया, जितना पैसा चला गया, कुछ उधारी का रहेगा, कुछ बैलेंस पैसा है, ये सारी चीजें अपन इसमें लिख के रखते थे। करेक्ट है? समझा? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है? हाँ या ना? पक्का? ठीक है, डन। तो अभी क्या करो, बुक में हेडिंग दे दो बुक कीपिंग करके। बुक में हेडिंग दे दो बुक कीपिंग करके। दिया हेडिंग सबने? किती वेळा किती वेळा पढ़ते टोपन नहीं संभाला जाता आगे चल के आगे चल के बिजनेस कैसे संभालेगा, ऐसा तो तेरे मन में कुछ दूसरा ही थॉट रहेगा तो मैं क्या कर सकता है। लिखा सबने? बुक कीपिंग लिखा? चलो उसके अंदर लिखो, उसके नीचे की लाइन में लिखो, इट मीन्स recording of a, it means recording of a business transaction, it means recording of a business transaction, ब्रैकेट में लिखो मॉनिटरी, बिजनेस ट्रांजैक्शन का ब्रैकेट में लिखो मॉनिटरी, recording of business transaction ब्रैकेट में लिखा मॉनिटरी, in a systematic manner, in a systematic manner on daily basis, every on day to day basis, दोनों वर्ड लिखोगे चलेगा। तो बुक कीपिंग मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है, इट मींस रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन से वाले ट्रांजैक्शन जो मॉनिटरी नेचर के है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अभी ये इस सेंटेंस में एक नया वर्ड अभी क्या आया अपने सामने, सिस्टमैटिक मैनर। व्हाट इज सिस्टमैटिक मैनर? ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या बता दो, एक मिनट। अभी जैसे कि मैंने क्या बताया कि अपने को जो भी अब डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको बुक में रिकॉर्ड करने का है। तो सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या, अभी जैसे समझे ये मेरा बुक है, ठीक है, ये बुक है बराबर, ये बुक का एक पेज है, ये सेकंड पेज है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला है, जो भी डेली बेसिस पे रिकॉर्ड्स हो रहा है वो मेंटेन करने का। तो अगर अभी तुम लोग भी अभी बुक में अभी रिटर्न कर रहे हो, सब नोट्स वेट्स बना रहे हो, ऐसा है क्या कि अपन पेज के नीचे के लाइन से लिखने को चालू करते हैं, अगर इधर बीच में किधर भी लिख सकते हैं, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर भी लिखो। जैसे मैंने अभी जो डेफिनेशन बोला, क्या किसी ने ऐसा लिखा क्या, इट मींस रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ये होता है क्या। तो सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या, पहला लाइन दिया ना, पहले इधर लिख, फिर इधर लिख, फिर इधर लिख। समझा? कुछ अगर टेबल पे तो बनाया तो ऐसे ड्रॉ कर टेबल वगैरह, उसके अंदर प्रॉपर्ली बना के लिखते। कोई एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो उसको क्या कर, हाईलाइट कर, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक मैनर। समझा? सिस्टमैटिक मैनर बोला ना, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक मैनर। यानी कि क्या करने का है कि तुम्हारे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम लोग ट्रांजैक्शंस करोगे उसको क्या करो, प्रॉपर्ली अरेंज करो, प्रॉपर्ली फॉर्मेट में लिखो। जैसे कि
सिंपल सा फॉर्मेट क्या रहेगा, मैंने कुछ तो चीज बेचा रहेगा, बदले में मुझे पैसे मिले। तो इधर क्या करो, ऐसा कॉलम बनाओ, इधर एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, एक रहेगा अमाउंट का। समझो मैंने जैसे तनिष्क को मैंने मोबाइल सेल किया, तो सोल्ड मोबाइल फोन टू तनिष्क ऐसा में लिखेगा, और जितने का बेचा अमाउंट रहेगा 30,000। समझा? तो ये क्या किया मैंने, एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखा ना, इसको बोलते सिस्टमेटिक मैनर, एक प्रॉपर्ली फॉर्मेट में लिखा मैंने। चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता था ना, सोल्ड मोबाइल फोन तनिष्क, अमाउंट इधर लिख दो, चलेगा क्या? या फिर सोल्ड मोबाइल फोन तनिष्क का नाम इधर लिखता हूँ तनिष्क, चलेगा क्या ऐसा? तो ये सिस्टमेटिक मैनर रहेगा क्या? नहीं। तो सिस्टमेटिक मैनर मतलब क्या भाई, तुमको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, नो डाउट, डेली बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ये भी चलेगा, बट ढंग से करो, ढंग से बुक बनाओ। समझा क्या? समझा? ये रफ बुक नहीं है तुम्हारा कि तुम लोग किधर भी कुछ भी लिखे, किधर भी कुछ घुसेड़ दिए, नहीं, रफ बुक नहीं है ये। क्या है? अपना बुक है जिसमें अपन बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। समझा? डन? इधर क्लियर है? चलो नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखो मीनिंग, एक लाइन छोड़ के मीनिंग लिखो, मीनिंग। फिर मीनिंग के बाद अपन डेफिनेशन सीखेंगे, डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। बताओ मीनिंग। ठीक है चलो। बुक कीपिंग, तुम लोग भी रहे लिखने का, तुम लोग को सिर्फ बैठो मत। बुक कीपिंग is a process of, bookkeeping is a process of recording business transaction, recording business transaction in books of accounts, in books of accounts on daily basis, on daily basis। लिखा? फुल स्टॉप देके आगे लिखो, all the transactions, all the transaction are recorded, are recorded date wise, all the transactions are recorded date wise। date wise मतलब क्या, आज डेट है 31 अगस्त, कल का डेट है 1 सितंबर। तो क्या ऐसा है, मैं बुक में मेंटेन कर रहा हूँ, तो पहले मैं 1 सितंबर का लिखता हूँ, बाद में 31 अगस्त का लिखता हूँ, फिर उसके बाद में 31 जुलाई का लिखता हूँ। ऐसा चलेगा क्या? पहले जो डेट होगा उसका पहले आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे बढ़ते जाएगा ना। समझा क्या? तो बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे अपन क्या करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे। आज का जो डेट है उसका पहले लिखो, कल का जो रहेगा फिर उसके बाद आएगा, परसों का जो रहेगा वो कल के बाद आएगा। समझा? ये समझा सबको? पक्का? ठीक है, तो आगे लिखो अभी उसके बाद, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द सेम, यानी कि ये सब लिखा पट्टी करने का, ये रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का जो काम है, जो लिखता है, अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स द सेम is called as, is called as an accountant, is called as an accountant। सर लिखा? पर्सन हु रिकॉर्ड्स द सेम is called as an accountant। ठीक है, फुल स्टॉप लेके आगे लिखो, he has to maintain, he has to maintain all the records, all the records in a proper way, in a proper way। Also on the basis of, also on the basis of these records, on the basis of these records, the business results, records के basis पे हम क्या find करेंगे, results। on the basis of these records, business results are
business results are obtained. Business results are obtained at the end of. Business results are obtained at the end of. किसके end में? At the end of financial year. साल के एंड में अपन रिजल्ट निकालेंगे ना, स्टार्टिंग से भी रिजल्ट निकाल के बैठूंगा मैं, समझा? इधर तक किसी को कुछ डाउट? सब वर्ड्स अपन ने जो मैंने बताया वही चीजें लिख पा रहा हूँ, ठीक है? आगे लिखो फिर। अभी फिनेंशियल ईयर लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद में ये स्टार्ट्स ऑन, ऐसा जस्ट लिख के रखो, बाद में उसको डिफिनेशन में दूंगा अलग से, इधर अभी लिख के रखो ब्रैकेट में। स्टार्ट्स ऑन, बिगिंस ऑन 1st April 1st April लिखा, एंड एंड्स ऑन 31st March of the next year. 31st March of the next year लिख के ब्रैकेट क्लोज। डन लिखा। This system is also known as double entry bookkeeping system. क्या बात है? This system is also known as double entry bookkeeping system, which was originated in the year, कौन सा साल रे? In the year 1494 in Italy. जो लिखने लिखो, लिखा। In the year 1494 in Italy by इसमें लाया किधर, नाम नहीं है क्या? ल्यूका डी पैसियोली। ये कैसा दिखता था? चैप्टर नोट में जाके देख लो, उधर फोटो है। क्या हो गया? ये वैसे ही फोटो है, क्या कर सकते हो उसमें? कौन सा चैप्टर? 2nd चैप्टर। ये हो गया लिख के। एक लास्ट लाइन लिखो ना उसमें, bookkeeping deals with the recording. Bookkeeping deals with the recording, कॉमा देके लिखो, systematic analysis, फिर से एक बार कॉमा दो और लिखो क्लासिफिकेशन and summarizing, SUMMARIZING, and summarizing। यानी कि प्राइमरली अपन क्या करेंगे बुक कीपिंग में, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपन, जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे। एक बार वो ट्रांजैक्शन अपन ने रिकॉर्ड किए, ठीक है, उसका अपन क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करके अपन उसको समरी फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? बाद में एनालिसिस करके डिसीजन लेंगे। समझा? इधर तक क्लियर है सबको? पक्का? अभी लिखो डेफिनेशन ऑफ द बुक कीपिंग।
लिखा। इसमें दो डेफिनेशन आएगा, एक जनरल डेफिनेशन है और एक जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा। पहले लिखो जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन बताओ, लिखो। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग is an art as well as science. Bookkeeping is an art as well as science of bookkeeping is an art as well as science of recording all business transaction systematically। ऐसा लगता है सर बार बार वही चीज रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि वही है ना, तो वही होगा ना, और कुछ नहीं आएगा। सिस्टमेटिकली in the set of books, in the set of books। मतलब क्या है कि हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं ना, परचेस के लिए अलग बुक रखेंगे, सेल्स के लिए अलग बुक रखेंगे, उधारी विधारी का लिखने के लिए अलग बुक रखेंगे, चाहे तो अलग अलग, तो इसलिए सेट ऑफ बुक्स। समझा क्या? क्लियर है? ठीक है, अभी लिखो जो एक्चुअल वाला डेफिनेशन है। सेकंड लिखो, सेकंड डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग, नाम देखो बोर्ड पे लिख रहे हो, ठीक है, हंसना बता, थोड़ा फनी नाम है। JR बाटली बॉय, JR बाटली बॉय, बॉय का सिर्फ पीओ आया पहले ही बोला हंसना बॉय। JR बाटली बॉय है, बॉय नहीं बॉय है, बॉय। अकॉर्डिंग टू JR बाटली बॉय, ठीक है, इसका जैसे कॉमा देना और ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, ठीक है। JR बाटली बॉय। बुक कीपिंग is an art of, bookkeeping is an art of recording business dealings. Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books, in a set of books, inverted comma complete full stop। समझे? सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। बिजनेस डीलिंग मतलब क्या है, देखो इधर लिखा है, बिजनेस डीलिंग मतलब क्या? ट्रांजैक्शन। समझा? तो एक जनरल डेफिनेशन है और ये प्रॉपर डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सेकंड वाला है, बुक में भी ये डेफिनेशन दी है अपने को। ये वाला डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो उसमें से पूछने के लिए क्या है, तो ये डेफिनेशन है। वन सेंटेंस में भी आएगा तो ये डेफिनेशन लिखने का। समझा क्या? सिंपल डेफिनेशन है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन, बुक कीपिंग क्या एक आर्ट है, किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि बुक कीपिंग मतलब क्या है, कि अपने को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का है, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का है। किसका रिकॉर्ड्स? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का, और स्पेशली कौन से ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। करेक्ट है, ये समझा? सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे। बट अभी ये सारे आर्ट और साइंस के, कॉमर्स के अलावा बाकी के दो फील्ड्स, वैसा है क्या? आर्ट्स फील्ड और साइंस फील्ड। सर साइंस फील्ड का क्या संबंध है? साइंस नहीं जाना था करके कॉमर्स पे आया, आर्ट्स का तो सोचा भी नहीं था, फिर भी कॉमर्स पे आ गया। तो ये आर्ट्स और साइंस क्यों है? तो ये आर्ट्स नहीं है, ये क्या है? आर्ट है। आर्ट भाई, व्हाट इज आर्ट? कला, बराबर, पता है, ठीक है। तो आर्ट मतलब क्या रहता है? कला रहता है। एक ऐसा अलग अलग आर्ट रहता है, किसी का ड्राइंग, पेंटिंग, पेंटिंग, इसको अपन आर्ट बोलते हैं, बराबर है, आर्टिस्टिक। अभी एग्जांपल के लिए समझो, अगर ना मेरे से कुछ ना एक ड्राइंग बना है, ठीक है, ये कैनवास है समझो, और इधर मेरे को ड्राइंग बना है। सोचो मैंने इधर सब पेड़ का ड्राइंग बना,
क्या बोला? डोंगर वो नहीं, नवीन मेरा स्कूल लेवल में ड्राइंग अच्छा था, अभी बिगड़ गया। हाँ ठीक है। अभी जैसे समझो, अगर मैं ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए गया, ठीक है, अभी ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक ट्री ड्रॉ की है, मैंने ट्री ड्रॉ किया, तो इतना मेरे को भी कॉमन सेंस है, तुम लोग को भी कॉमन सेंस रहेगा कि इधर जो मुझे कलर फील करने का है, मैं कौन सा कलर फील करूंगा, येलो, ब्लैक, कौन सा, रेड, कौन सा कलर फील करूंगा, इसमें से कोई भी कलर फील करूंगा क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कौन सा कलर आएगा इसके अंदर, ग्रीन। कुठला, अरे बट प्राइमरीली ग्रीन ना, प्राइमरी, बेसिक बेसिक, एडवांस लेवल नहीं, अपन इंटरमीडिएट का क्लास नहीं सीख रहे, अपन अकाउंट्स का क्लास है, वी आर नॉट इन एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट क्लास कि सर रेड कलर का शेडिंग, फिर उसके नीचे से येलो कलर का थोड़ा सा ये ना, अकाउंट्स नॉट ड्राइंग क्लास, ओके। तो ग्रीन कलर का प्राइमरीली कलर आएगा, करेक्ट है। इसके नीचे का ये जो वुड है, इसमें कौन सा कलर आएगा, ग्रे, ग्रे आएगा। फिर उसका कौन सा आएगा, व्हाइट, सीमेंट का चाहिए, क्या बात है। इसमें ये आएगा क्या, ऐसा कुछ ऑब्वियसली नहीं। इसमें भी कौन सा कलर आएगा, ब्राउन आएगा, करेक्ट है। यानी कि ड्राइंग करते टाइम अपने को पता रहता है कि अगर अपन कोई भी एक चीज अगर ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरीली कौन सा कलर आना चाहिए, समझे क्या, ये अपने को पता है। तो ये क्या है, एक आर्ट, अपनी आर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या, मैं कैसे, मेरे मन का कलर डाला कि मैंने इधर ग्रीन के जगह पे ब्लैक डालूं, चलेगा क्या, येलो डालेगा चलेगा क्या, वो भलता ही कुछ बच जाएगा फिर। यानी कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, बट इसको कैसे मैंने प्रॉपरली मैंने किया। सिमिलरली अभी फिर इधर तुम लोग बोले सर बुक कीपिंग में आर्ट क्या, बुक कीपिंग अपने को ड्राइंग करने का क्या, बिल्कुल भी नहीं, बराबर। तो बुक कीपिंग ये आर्ट कैसे हो गया, तो इसके लिए तुम लोग को दिखा देता हूँ, चाहे तो डायरेक्ट पहले, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं बुक कीपिंग ये आर्ट कैसे हो गया। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया, अपना जो चैप्टर नंबर 3 है कॉल्ड है जर्नल। जर्नल में अपन क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाते हैं अपन। तो फॉर्मेट मतलब बेसिकली क्या रहता है, ये फॉर्मेट, बराबर है। ये फॉर्मेट में अपन क्या करेंगे, अपन सारे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अब ये फॉर्मेट मतलब क्या, कुछ भी फॉर्मेट किया है क्या, ये थोड़ा प्रॉपरली, इसको बोलते हैं आर्ट। अकाउंट्स में या फिर बुक कीपिंग में आर्ट मतलब क्या, ये हो गया आर्ट, समझा क्या। अपने प्रॉपरली कॉलम्स ड्रॉ किए, पहला कॉलम है डेट का, उसके बाजू में एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, उसके बाजू में एलएफ करके कुछ तो लिखा है, फिर उसके बाजू में 2 अमाउंट के कॉलम है, जिसमें से एक अमाउंट का कॉलम है डेबिट का, सेकंड है क्रेडिट का। समझा, समझा सबको, मिलने वाला तुम लोग को बुक, टेंशन मत, तुम लोग के लिए लाके रखा है, ठीक है, मिलेगा, मेरे तरफ से गिफ्ट है ये, ठीक है डन। तो ये क्या हो गया, ये आर्ट हो गया। तो बुक कीपिंग के अंदर आर्ट मतलब क्या, कि अपने को ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करने हैं, तो उसको मैं जैसे इधर देखो लिख के दिखाया था, तो कैसे भी लिखूंगा चलेगा क्या, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए सारी चीजें। तो कैसे दिखने के लिए भी कैसा दिखता है, वो प्रेजेंटेबल वे में अच्छा दिखता है। जैसे कि ये वाला ट्रांजैक्शन, तनिष्क को मैंने मोबाइल सेल किया, तो जो भी मैंने उसको सेल किया, बेचा है, तो कंटेंट में इधर लिखूंगा, अमाउंट के लिए मैंने ये कॉलम लिख दिया, समझा क्या। फिर ऐसे डेली बेसिस पे जितने में होते जाएंगे सब में वैसे ही लिखते जाऊंगा, एंड में उसका टोटल करूंगा, समझा क्या। तो ये कैसे प्रेजेंटेबल वे में दिखता है, जितना प्रॉपरली मैं लिखूंगा उतना ज्यादा वो प्रेजेंटेबल वे में दिखेगा चीजें। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब समझा अभी क्या है, कि जो भी ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको कैसे करें, एक सिस्टमेटिक मेथड में, एक प्रॉपर तरीके से, एक फॉर्मेट में अपन लिख रहे हैं, समझा, क्लियर है सबको। आर्ट मतलब क्या, समझा क्या। फिर अभी सवाल आता है साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस का क्या संबंध, बुक कीपिंग साइंस कैसे हो गया, बराबर। साइंस हो गया तो वो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए, कॉमर्स में क्यों रखे। तो साइंस मतलब क्या है ना, तो साइंस के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, साइंस में कुछ ऐसा पढ़ा है क्या, केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके कुछ पढ़ा है क्या साइंस में, बराबर है। मेरे को बाकी नहीं, मेरे को एक ही याद है, एक ना ऐसा कुछ तो Na करके था, और एक Cl करके रहता है, आता है NaCl, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, आया ना, करेक्ट है। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। तो साइंस में अपन क्या सीखे थे कि
दो एलिमेंट को अगर अपन साथ में रिएक्शन होगा, दो एलिमेंट का साथ में कंबाइन करेंगे तो एक एलिमेंट बाहर आता है, प्रोडक्ट बाहर आता है, करेक्ट है। सिमिलरली बुक कीपिंग में भी मैं क्या करता हूँ, बुक कीपिंग में अपन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, करेक्ट है, हाँ या ना। रिकॉर्ड्स प्राइमरीली किस चीज के रहते हैं बुक कीपिंग में, एक तो जितना भी मुझे इनकम हुआ, करेक्ट है, जितना भी मुझे इनकम हुआ, जो भी सामान बेचा, जो भी मैंने सर्विस प्रोवाइड की, वो सब करके मुझे जो भी पैसा मिला, और जितना भी मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस, आया ना, फर्स्ट लेक्चर में बता दे, याद है तुम लोग को, जितना मेरा इनकम हुआ और जितना मेरा एक्सपेंसेस, अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, इनकम मेरा ज्यादा एक्सपेंस कम है, आउटकम क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो सिमिलरली जैसे साइंस में अपन क्या करते, दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक आउटकम आता था, सिमिलरली बुक कीपिंग में भी क्या होगा, मेरे पास दो एलिमेंट है, एक है इनकम, एक है एक्सपेंसेस, दोनों को जब भी मैं मेरा सब कुछ एक बार लिख के हो गया, फिर दोनों को जब भी मैं कंबाइन करके उससे रिजल्ट फाइंड करूंगा तो मुझे कुछ तक रिजल्ट मिलेगा। ये भी एक रिजल्ट मिला ना मुझे, केमिकल रिएक्शन का मुझे एक रिजल्ट मिला, मैंने दो एलिमेंट मिक्स किए, लास्ट में मुझे एक एलिमेंट मिल गया नया, ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, मेरे जितने भी इनकम्स, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस, दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन किया, उसमें मैंने क्या देखा कि इनकम मेरा ज्यादा है, मेरा एक्सपेंसेस कम है, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है, एक रिजल्ट आया मुझे, कुछ एक अमाउंट मेरा आया रहेगा, आउटपुट रिजल्ट, फिर मैंने क्या देखा कि इनकम ज्यादा था, एक्सपेंसेस कम था, तो जो भी रिजल्ट आया वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, एक्सपेंसेस ज्यादा है बट इनकम कम है, तो वो केस में क्या आएगा, लॉस आएगा। समझा, ये समझा सबको। तो बुक कीपिंग ये आर्ट और साइंस की है, ये समझा क्या। फिर एक और बात आ सकते हैं, सब बुक कीपिंग आर्ट है, मतलब इसका मतलब ये है क्या कि ऐसा जो नोटबुक रहेगा इसको ऐसा कवर व्यूअर डालने का, ब्राउन कवर का वगैरह, फिर उसके अंदर ऐसा स्टिकर विकर लगाने का, जैसे स्कूल में करते हैं मोस्टली ये सब काम गर्ल्स लोग ज्यादा करते थे, हम लोग एक बुक लेके जाते तो उसमें सारा काम करते थे, बराबर है। मोस्टली गर्ल्स लोग हर एक बुक को भी कवर, टेक्स्ट बुक को भी कवर, फिर उसके बाद और कोई रहेगा रफ बुक को भी कवर डालते थे, रफ बुक को भी कवर डाल देते समझा क्या। इधर हम लोग होमवर्क के बुक में कवर नहीं लगा थे, गर्ल्स लोग का तो रफ बुक में भी कवर लगता था, समझा क्या, बराबर है। तो ये है क्या, आर्ट नहीं, आर्ट मतलब क्या है कि तुम भी जब भी अपना स्कूल लेवल पे तुमने जो भी नोटबुक्स मेंटेन किए रहेंगे, बराबर है, हर सब्जेक्ट के मेंटेन किए रहेंगे, बट उसमें भी तुम लोग पार्शियलिटी करते थे, जो तुम्हारे फेवरेट टीचर है या जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसके लिए एकदम ऐसा प्रॉपर नोटबुक, हाँ उसमें सुंदरम का या फिर क्लासमेट का नोटबुक लेके आ रहे का, उसको कवर डालेंगे, उसमें सब एकदम प्रॉपर इसमें लिखेंगे, अंडरलाइन वगैरह, इंप्रेशन डालने के लिए टीचर है, उसमें भी अगर कोई सब्जेक्ट टीचर अगर लेडी टीचर है, ठीक है, और उनने अगर इंप्रेशन जमाना है तो उसमें तो स्पेशली होता था, गर्ल्स का स्पेशली बॉयज का, बराबर है। बाकी कोई सब्जेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह जैसे सब्जेक्ट रहते हैं, उसके अंदर लेडी टीचर है और उसपे इंप्रेशन जमा रहेगा, तो क्या करो भाई, नया बुक लेके आओ, प्लस उसमें हैंडराइटिंग वगैरह, वो भी क्या करेंगे, खुद का हैंडराइटिंग खराब है, किसी और से लिखवा के लेंगे, किसी और से लिखवा के लेंगे, सब उसमें फॉरवर्डिंग वगैरह करेंगे, तो ये भी क्या है, एक आर्ट है, समझा क्या, ये भी एक तरह का आर्ट ही है ना। हमने क्या किया, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मेंटेन किया, समझा, समझा सबको। तो बुक कीपिंग ये आर्ट मतलब समझा सबको क्या है, और साइंस मतलब क्या, दोनों क्लियर हो गया, हाँ या ना, पक्का क्लियर है इधर तक सबको। तो बुक कीपिंग मतलब सिंपल सी भाषा में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के डेली बेसिस में एक बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। चाहे तो तुम लोग डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स भी यूज कर सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। फिर सेकंड थिंग अपन ने क्या देखा, जो भी ट्रांजैक्शन मेंटेन करोगे उसको क्या करो, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम्हारा मन है किधर कुछ भी लिख दिया, ऐसा चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और सेकंड थिंग एक और अपन ने क्या देखी, डेट वाइज, आज का ट्रांजैक्शन आज के इसमें आना चाहिए, कल का ट्रांजैक्शन आज के बाद वाले पेज पे आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल तुम लोग आज का और परसों का लिख रहे हो, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर सिस्टम में सारी चीजों को क्या करो, लिखते जाओ। डन, समझा। इधर तुम लोग को समझा क्या रे, हाँ या ना, ठीक है, ए सब लोग बैठे तो है, ठीक है, चलेगा। डन, 3 लोग हैं, साहिल है, संदीप और टीशा है, ठीक है, चलेगा। तो इधर तक सबको क्लियर है, पक्का। बुक कीपिंग का मीनिंग, इंट्रो, डेफिनेशन, तीनों पार्ट समझा सबको, आया ना। तो घर पे जाके एक बार क्या करो, इसको रीड कर लो, ठीक है। कल के लेक्चर में अपन फिर इसका फीचर्स वगैरह डिस्कस करेंगे,
ठीक है, डन, चलेगा। तो तुम लोग को भी कुछ भी डाउट रहेगा कल आओगे तो पूछ लेना, ठीक है, चलेगा। तो आज का सेशन अपन इधर तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।